चला, सलामीचे दोन फलंदाज आपण अजूनही मैदानावरती का उतरत नाही आहेत हा नक्कीच माझ्या मनात प्रश्न पडलेला आहे. आपण वेळ दवडायचा नाही आहे, वेळ फार महत्त्वाचा आहे. प्रेक्षक आहेत, आपले सामने पाहण्यासाठी प्रेक्षक आलेले आहेत. चला, सलामीचे दोन फलंदाज ज्यांचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपला 10वा खेळाडू किंवा कोणीही प्रतिनिधी आपल्या गावातील असेल तर त्याला पाठवा. अन्यथा इथे आपल्याला पेनल्टी दिली गेली तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल. परेश आणि त्याचा साथीदार बॅट्समनचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवणं आपलं कर्तव्य आहे, कारण आपल्याला इथे उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, मालिकावीर अशी पारितोषिकं द्यायची आहेत, मॅन ऑफ द मॅच. आणि त्याचं जर नाव माहिती नसेल तर मात्र तुम्ही त्या पारितोषिकांपासून वंचित राहाल. कुणाल आणि परेश आपण पाहतोय मैदानावरती अवतरित झालेले आहेत. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर जहां पे क्रिकेट का एक और थरार हमें देखने को मिलेगा. गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में तमीम के ऊपर. राइट आर्म राउंड विकेट तमीम, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज परेश के लिए. फील्डिंग की सजावट देखिए, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा. एक डीप एक्स्ट्रा कवर, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ हमें नज़र आता हुआ 30 यार्ड सर्कल के बाहर. उसी के साथ एक शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑन मिड ऑफ और शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर. इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है. पहली गेंद, पहला ओवर तमीम के रूप में. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आने लाने में कामयाब रहे थे. उसे फ्लिक करने की कोशिश की थी स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी. सीधा गेंद पैड से टकराई. जी हाँ, इस पर तबा क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने. बैकफुट पर गए और अपने कलाई को रोल कर दिया, फ्लिक कर दिया मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को, और एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है और अपनी टीम का अकाउंट यहां पे ओपन किया है इस एक रन के साथ. चिंतामणि देवघर बनाम शाही विहान रेंजर्स. जी हाँ, अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ एक कोण बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास था और बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर अपने बल्ले का मुंह खोला और उस गेंद को मात्र दिशा दी एक रन के लिए. 2 रन स्कोर कार्ड पर. जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट, गेंद को ढकेला था. बैकफुट पर बहुत ही अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले, एक थर्ड मैन की जानिब और उसी के साथ एक डीप फाइनले की दिशा में. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, सोच समझ के. आहा, मगर देखिए बल्लेबाज को परख लिया था, बार बार बैकफुट पर जाकर यहाँ पे फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे. इस मरतबा गेंदबाज ने तेज तर्रार गेंद डाली. गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रही, स्किट हुई और सीधा स्टंप से जाके टकराई और खंबा उखाड़ दिया है. फर्स्ट विकेट डाउन. कुणाल के रूप में ये पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम शाही विहान रेंजर्स को. शाही विहान रेंजर्स की जानिब से नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं ओमकार. अब ओमकार और उनके साथी बल्लेबाज परेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी.
ओमकार ने भी वही गलती की, गेंद सीधी रही, फास्टर वन। ज़्यादा शॉर्ट गेंद नहीं थी, गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद। हालांकि फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर गलती कर गए और गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मैदान में गलती जब भी आप करोगे तो उसके लिए माफ़ी नहीं होती, स्पेशली क्रिकेट के मैदान पर। 3 रन स्कोर कार्ड पर और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है पहले ही ओवर में। शानदार गेंदबाजी की शुरुआत तमीम के ज़रिए से। तमीम ने पहले ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है, शानदार और ज़बरदस्त मारा किया। मात्र 3 रन खर्च किए और ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। एक सफल गेंदबाज। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके तेजस। और इस बीच नए बल्लेबाज सागर। तेजस दूसरे ओवर के लिए। देखिए अब फील्ड थोड़ी सी फैलाई जा चुकी है, क्योंकि डीप एक्स्ट्रा कवर हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन। पहली गेंद कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था 1 रन के लिए। चतुराई के साथ 1 रन भी मुकम्मल कर लिया। आंखों आंखों में इशारा देखिए। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, और कहा गया है कि आप क्रिकेट के मैदान में जब भी जाएंगे तो आपस में बात करें या न करें, मगर कम से कम 3 शब्द, 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। यस, नो और वेट। क्योंकि ये 3 लफ्ज़ अगर आप बोलते रहोगे और कॉल करते रहोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैच लपकते वक्त या रन लेते वक्त आपका कॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका अगर कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है, तो रन आउट होने के खतरे बहुत कम होते हैं। 5 रन स्कोर गार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर तेजस लेके आया है। दूसरा ओवर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को घुमाना जानते हैं। हालांकि ये सीमेंट विकेट है, सीमेंट विकेट पर गेंद ज़्यादा घूमती नहीं है, मगर फिर भी अगर आपके उंगलियों में जादू है, आपके रिस्ट में अगर वो कला है कि गेंद को वहाँ से भी घुमाने की क्षमता आप रखते हो, तो किसी भी बल्लेबाज को रोक के रखने में कामयाब तो होंगे और विकेट भी चटकाने में कामयाब होंगे। और यही दिखाया था गेंदबाज तमीम ने। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को आउट किया था उन्होंने और मात्र 3 रन खर्च किए थे। थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार यहाँ पे खेल रुका गया है। आज बहुत ही ज़्यादा तादाद में क्रिकेट के रसिक, क्रिकेट के दीवाने इस मैदान के आसपास हम देख सकते हैं। चिंतामणि देवघर बनाम साई विहान रेंजर्स, इन दोनों टीमों के बीच ये मैच जारी है। चिंतामणि देवघर टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का इरादा किया और उनके कैप्टन का जो निर्णय है वो सही साबित किया तमीम ने। फिर से एक बार बल्लेबाज यहाँ पे तैयार होते हुए नॉन स्ट्राइक के एंड पर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है परेश, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। 2 रन बनाकर
खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक इन पर सागर, गेंदबाज तेजस फिर से एक बार। ये खेल हालांकि जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। ये देखिए कितनी चतुराई, कितना स्पीड, पलक झपकते ही उस गेंद तक पहुंचे, उसे फील्ड किया, थ्रो भी किया, मगर थोड़ा सा वाइड थ्रो था, इस वजह से बल्लेबाज आसानी के साथ पहुंच गए थे। दूसरा रन लेने की कोशिश, बाल बाल बच गए और ये नो बॉल भी करार दिया है अंपायर जी ने, यानी बोनस के रूप में 2 रन जरूर मिलेंगे। 9+1 और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी। 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर के मुकाबले में यह ओवर थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा खर्चीला नजर आ रहा है। इस फिर से एक बार देखिए फ्लिक किया था शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। परेश पहुंचे 3 पर, जबकि उनके साथी बल्लेबाज सागर खेल रहे हैं 2 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। साझेदारी यहां पे पनप रही है। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, मगर सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छी फील्डिंग, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा बहुत ही कीमती। आहा, ये देखिए कैसी गेंद घूम रही है। हालांकि पहले मन बना लिया था ऑन साइड की दिशा में, मगर फिर से एक बार बल्ले का फेस खोला और उस गेंद को थर्ड मैन की जानिब खेल दिया था 1 रन के लिए। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 4.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। ये नाकाफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि ये औसत अगर ऐसा ही मेंटेन रहा तो 5 ओवर के मुकाबले में मात्र 25 से 26 रन हमें देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की तलाश में बल्लेबाज रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, मगर क्या गेंदबाज तमीम यहाँ पे बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने का मौका देंगे? क्योंकि तमीम ने जिस अंदाज के साथ पहले ओवर में गेंदबाजी की थी और अपना प्रभाव डाला था, अपनी क्षमता, अपना हुनर, अपनी कला, अपना कौशल्य दिखाया था, उसे मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे और इस वजह से शायद बल्लेबाज भी इस ओवर में ज़्यादा चांसेस नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर दोस्तों कहा जाता है कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है, क्योंकि क्रिकेट में कब क्या होगा, कैसे होगा और कौन करेगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब। हाँ, फुल टॉस गेंद और कैच लपकने का मौका था, कैच छूटा और 4 रन को बल्लेबाजों ने लूटा। बहुत ही खराब फील्डिंग। देखिए 1 सेकंड या 1 लम्हा के लिए थोड़े से नज़र हटी और उन दुर्घटना वहाँ पे घटी। 4 रन मिले जो कि सख्त ज़रूरी थे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। 14 रन इस चौके की सहायता से। तमीम फिर से एक बार, जी हाँ, ज़ोरदार प्रहार मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात। अच्छी फील्डिंग इस मरतबा, मगर 1 रन यहाँ पे ज़रूर मिला हुआ दोनों भी बल्लेबाजों को। 15 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पंच देखने को मिला डीप कवर की दिशा में। अच्छी फील्डिंग ज़रूर, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। पहले ओवर के मुकाबले में तमीम इस ओवर में देखिए थोड़े से विचलित हुए हैं, कुछ अलग और हटके करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बल्लेबाज, और यहाँ पे ओवर थ्रो करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा रन भी चुरा लिया बल्लेबाजों ने। जहाँ पे 1 ही रन मिल सकती थी, वहाँ पे दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। 18 रन और गेंदें बची है 1 इस ओवर की। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग और 1 रन। देखिए इस ओवर में काफ़ी महंगे रहे तमीम,
ये होता है अनप्रेडिक्टेबल खेल। मैंने कहा था कि तमीम के ऊपर ज़्यादा बड़े स्ट्रोक के लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर अच्छे स्ट्रोक हमें देखने को मिले इस ओवर में। और तमीम ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं, यानी महंगा ओवर, खर्चीला ओवर। पहला ओवर हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था और उसके बावजूद उन्होंने मात्र 3 ही रन खर्च किए थे, और दूसरे ओवर में जैसे आए वहाँ पे महंगे साबित हुए। अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। प्रथमेश अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से ये चौथा ओवर, 5 ओवर का ये मुकाबला है। अब ये दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, उनकी आंखें जम चुकी है। परेश खेल रहे हैं 6 रन बनाकर, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और सागर खेल रहे हैं एक चौके की सहायता से 8 रन बनाकर, 7 गेंदों का सामना किया है सागर ने। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, पार्टनरशिप साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। ये एक अच्छा संकेत बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। जी हाँ, नो बॉल करार दिया। और अंपायर जी ने ये DRS यहाँ पे लिया है, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है। और अब तीसरे अंपायर जी देखेंगे। नो बॉल के रूप में 1 रन तो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, मगर क्या रनआउट के रूप में बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे या मैदान में ही रहेंगे, इसके बारे में अब यहाँ पे देखा जा रहा है। चला कोणीही इथे खेळाडू यायचं नाही आहे, फक्त पंच अंपायर जी का जो डिसीजन आएगा, नॉट आउट करार दिया अंपायर जी ने। जीवन दान मिला है, 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली ही गेंद नो बॉल कर गए थे प्रथमेश। चौथा ओवर प्रगति पर है, 12 गेंदें अभी भी बची है। 12 गेंदों में कितने रन आएंगे? 12 गेंदों में अगर यस 6 ओवर का मैच है, यानी 3 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का ये मैच अब तक हो चुका है। 3 ओवर अभी भी बाकी है। जी हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ज़रूर हो चुकी है हमसे भी। हवा में गेंद, कैच लपकने का मौका था, कैच के नीचे भी पहुंच गए थे, मगर आखिर वक्त पर उनके हाथों से गेंद टॉस हुई और जीवन दान मिला बल्लेबाज को, और उसी के साथ 1 रन भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। प्रथमेश फिर से एक बार, जी हाँ, और इसी के साथ हवा में गेंद जरूर है। क्या यहाँ पे कैच लपका गया? अब ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पलक झपकते ही वो कारनामा अंजाम दिया था वहाँ के फील्डर ने। अब फिर से एक बार आउट करार दिया अंपायर जी ने। अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद, और ये तीसरा झटका लगता हुआ सागर के रूप में। अच्छी खासी यहाँ पे जोड़ी जम गई थी, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप और साझेदारी यहाँ पे पनप रही थी, मगर ये पार्टनरशिप तोड़ने का काम किया है गेंदबाज प्रथमेश ने। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 3 गेंदें शेष इस ओवर की आने बाकी है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, शानदार ये ड्राइव, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर अंतिम क्षणों में थोड़ा सा लेट कर गए उस गेंद को स्टंप पर लगाने के लिए, और इसी वजह से 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। 23 रन स्कोरबोर्ड पर। जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद थी, फिर से एक बार शानदार ये ड्राइव, मगर 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर, 1 गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी।
यानी 30 गेंदों में 24 रन अब तक जुटा लिए हैं। एक अच्छा औसत में कहूँगा, सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर कह सकते हैं। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, बाल बाल बच गए, वरना यहाँ पे 4 रन मिल सकते थे। और इस 1 रन के साथ 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 ओवर अभी भी आने बाकी है। चिंतामणि देवगर बनाम शाही विहान रेंजर्स, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। टॉस जीतने के बाद अपेक्षानुरूप फील्डिंग करने का इरादा किया था चिंतामणि देवगर ने, और बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी तमीम ने, मगर तमीम दूसरे ओवर में महंगे साबित हुए। और इस ओवर में प्रथमेश ने कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। अब नए गेंदबाज आए हैं साद। सर जरा 1 मिनिट थांबवा था, खेळ थांबवा। दो सिंगल आए विकेट और 3 सिंगल आले टोटल एकूण 5 सिंगल 1 विकेट आणि 1 नो, 5 सिंगल 1 विकेट नो। जी हाँ, चलिए, हमारे स्कोरर बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। परीक्षित हमारे गुणलेखक, जिनके ऊपर थोड़ा सा सवाल निशान उठाया था, मगर परीक्षित बहुत ही अच्छा यहाँ पे गुणलेखन का काम को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा 27 रन स्कोर कार्ड पर। श्रीवर्धन प्रीमियर लीग फ्लड लाइट में हवा में गेंद, और ये कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच, और एक बल्लेबाज आउट। श्रीवर्धन प्रीमियर लीग, हालांकि ये सीजन पहला है, मगर फिर भी देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे आयोजन, शानदार ये संयोजन हमें नज़र आता हुआ। तकरीबन 32 फ्लड लाइट्स, 32 सूरज यहाँ पे मैदान के बाहर लग चुके हैं, और इतना उजाला है कि दिन में भी अच्छी गेंद नहीं दिखेगी, इतनी अच्छी गेंद शायद यहाँ पे बल्लेबाजों को दिख रही है। विकेट के ऊपर देखिए एक फ्लैश गिरा हुआ, बाउंड्री के लिए लाल कलर के कपड़े का बहुत ही खूबसूरत ये पट्टा भी यहाँ पे लगाया गया है। सब कुछ यानी परफेक्ट नजर आता हुआ। इस बीच फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए अतिरिक्त रन यहाँ पे 1 मिलेगा। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को। एक एंगल बनाने की कोशिश है गेंदबाज साद की। देखिए राइट आर्म राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर निकालने का प्रयास, और लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है। 1 गेंद वाइड जरूर डाली उन्होंने, मगर उसी बल्लेबाज को चकमा देने में भी कामयाब रहे हैं। 2 गेंदें इस ओवर में वाइड, मगर तीसरी गेंद भी बिंदी, और उसी के साथ एक बल्लेबाज भी मैदान से बाहर। यानी इस ओवर में 2 वाइड गेंदें जरूर डाली है, 1 गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर का, मगर किफायती गेंदबाज, कंजूस गेंदबाजी की है। बल्ले से बिल्कुल रन नहीं यहाँ पे आया है। सिर्फ 1 रन उन्होंने बल्ले से खर्च किया है, उसके बाद 2 गेंदें वाइड, यानी कुल मिला के 3 रन खर्च किए हैं इन 5 गेंदों में। और उसी के साथ साथ 2 बल्लेबाजों को भी चलता किया है साद ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक साद के जरिए से। अमूमन देखा जाता है कि
अंतिम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनते हैं, मगर यहाँ पे साध ने अपने टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी की है। 28 रन, 28 रन ऑन स्कोर कार्ड 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में तमीम ने 3 रन खर्च किए थे, तेजस ने दूसरे ओवर में 6 रन खर्च किए थे। तमीम तीसरे ओवर में आए और बहुत ही महंगे साबित हुए क्योंकि उन्होंने 10 रन खर्च किए, प्रथमेश ने 6 रन खर्च किए चौथे ओवर में, मगर साध ने बहुत ही ज़बरदस्त वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। मात्र 3 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता भी किया। अब अंतिम ओवर के लिए अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, और यहाँ पे रन आउट के रूप में पकड़े गए। अट्ठाईस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर इबाद, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमृत। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट देखने को मिला। 1 रन मुकम्मल और दूसरा रन लेने की कोशिश नाकाम। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और ना ही यहाँ पे मौका था और ना ही उनके साथी बल्लेबाज तैयार थे। इबाद आउट हो चुके हैं, बहुत ही निराश मन के साथ मैदान से बाहर लौटते हुए। अमृत का साथ निभाने के लिए अब नए बल्लेबाज अरबाज। ये आखिरी जोड़ी मैदान पर, अरबाज नॉन स्ट्राइक के एंड पर नए बल्लेबाज। अगर यहाँ से विकेट चटकाते हैं तो 6 ओवर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जिसकी मैंने बात की थी वही बात यहाँ पे हो रही है और इसी के साथ ये ऑल आउट हो चुका है। 8 विकेट खोए हैं, यानी छठे ओवर की कुछ गेंदें अभी भी शेष यहाँ पे बची थी। 6 ओवर का मुकाबला। उनतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 30 रनों की ज़रूरत। 5 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। 36 गेंदें और 30 रन। अमित कंगणे, आपण जर या मैदानाच्या आसपास असाल तर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। अमित कंगणे। चलिए, मैच फिर से एक बार शुरू हो चुका है। पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसका फ़ायदा मिलता हुआ बल्लेबाजों को। 2011 के विश्व चषक में वीरेंद्र सहवाग ने भी इसी तरह से शुरुआत की थी बांग्लादेश के खिलाफ। पहली गेंद और पहला मैच था और चौके के साथ आगाज़ किया था।
और उसके बाद तकरीबन 5 मैचों में 2011 के विश्व चषक के 5 मैचों में उन्होंने पहली गेंद पर चौके के साथ अपने टीम का अकाउंट ओपन किया था। छह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ धकेल दिया था कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए। बहुत ही सोच समझ के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, मगर बहुत ही अच्छी गेंद इस मर्तबा गेंदबाज परेश ने काफी प्रभावित किया। ये देखिए फिर से एक बार उसी तरह की गेंद फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव लगाने की कोशिश थी, मगर बिल्कुल लाइन को मिस कर गए और गेंद स्किट होती हुई सीधा स्टंप से जाके टकराई, खंबा उखाड़ दिया है। ये पहले विकेट का पतन। प्रथमेश आउट हो चुके हैं। परेश को ये पहली सफलता, मगर यहाँ पे रुकना नहीं होगा। लगातार अंतराल के साथ यहाँ पे विकेट चटकाने होंगे। क्रिस स्ट्रायकर आणि दिया 11 जीवना या दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे, आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये लवकरात लवकर या। रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 8 रन हो चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। अब दूसरे ओवर में नए गेंदबाज। नए गेंदबाज ओमकार तकरीबन ऑफ स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद को मात्र दिशा भर दी और 1 रन यहाँ पे बटोरा है। इस 1 रन के साथ 9 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए कुल मिला के 6 ओवर के इस मैच में 30 रनों की ज़रूरत। बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े स्ट्रोक खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। 1-1 रन बनाकर आसानी के साथ इस मैच को जीता जा सकता है। हालांकि एक विकेट उनका जा चुका है और अब यहाँ पे अगर वो विकेट खोते हैं तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, मगर क्या कहने गेंदबाज परेश के। गेंदबाज ओमकार शानदार गेंदबाजी। पहले ओवर में परेश ने 1 विकेट चटकाया था और 8 रन खर्च किए थे, मगर ओमकार ने भी 1 विकेट चटकाया है। इसी तरह से अगर विकेट चटकाएंगे तो ये मैच जीता भी जा सकता है। ये अब विश्वास और उम्मीद की किरण गेंदबाजी करने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों में जगती हुई दिखाई दे रही है। परेश का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, मगर ये ओमकार का ओवर बहुत ही अच्छा घट रहा है। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। इस बीच नए बल्लेबाज तमीम साई का साथ निभाने के लिए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तमीम ने गेंदबाजी करते हुए काफ़ी प्रभावित किया था। अब बल्लेबाजी करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास तो ज़रूर है। आहा, मगर ओमकार कुछ अलग ही रंग में और अलग ही मूड में। भले हमारे पास यहाँ पे रन नहीं है, मगर इस मैच को हम जीत सकते हैं। इस तरह की अगर गेंदबाजी करोगे तो ज़रूर जीतोगे, मगर इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी पड़ेगी। लेग स्टंप के बाहर भटके और मुफ्त का 1 रन, अतिरिक्त रन मिलता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड पर। ये देखिए रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। बाल बच गए। अच्छी फील्डिंग मिड ऑन की दिशा में। जैसे ही उस गेंद को फील्ड किया उसी एक्शन में थ्रो भी दिया था, मगर थ्रो थोड़ा सा आउट था, वाइड था और इसी वजह से बाल बच गए थे। तमीम
स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर। वाइड गेंदे अब तक देखिए तकरीबन 3 वाइड गेंदे डाल चुके हैं और देखते देखते यहाँ पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 12 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 8 रन। पहले ओवर में 8 रन और दूसरे ओवर में 4 रन, कुल मिला के 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर के मुकाबले में ओमकार का ये ओवर काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार। वाइड के रूप में ज़रूर उन्होंने रन खर्च किए हैं, मगर फिर भी सिर्फ 4 ही रन खर्च किए हैं। अब नए गेंदबाज फिर से एक बार परेश आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। हमारे साथी समालोचक, साथी कमेंटेटर अमित कंगणे और उसी के साथ प्रदीप भोईर, इनसे मेरी गुजारिश है अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप डायस में आए। वाइड के साथ यहाँ पे परेश ने शुरुआत की है। परेश को संभलना होगा, परेश को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। परेश के पास कोई जवाब नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक एक रन अगर यहाँ पे आता है तो चलेगा, मगर वाइड गेंदे अगर आप करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे इस मैच को जीतने की उम्मीद खो सकते हैं, क्योंकि मात्र 30 रनों की जरूरत। जी हाँ, इसमें तो आ गया क्या, ये क्या हुआ? थ्रो करना चाहते थे मगर उनके हाथों से शायद ये गेंद फिसल गई और इसी वजह से आउट ऑफ द पार्क गई थी, मगर अच्छा हुआ कि रन नहीं यहाँ पे। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट। अच्छा एक स्ट्रोक तो देखने को मिला, उतनी ही अच्छी फील्डिंग भी। 1 रन मिलेगा। देखिए अब आधा सफ़र यहाँ पे तय हो चुका है अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए। 15 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा स्ट्रोक, मगर 1 ही रन। बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पे 1-1 रन आता है, तब भी आसानी के साथ ये मैच हम जीत सकते हैं। 1-1 कदम, थोड़ा सा लेट कर गए शायद। वाइड गेंद, यहाँ पे विकेट जाने का खतरा साफ दिखाई दे रहा था, मगर वक्त रहते हुए क्विक एंड फास्ट अपनी क्रीज में सही सलामत पहुंच गए थे और विकेट कीपर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो गेंद को स्टंप से लगा देते तो शायद यहाँ पे बल्लेबाज आउट हो सकते थे। यानी एक जीवन दान मिला है, किस्मत ने यहाँ पे साथ दिया है बल्लेबाज। स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है तमीम, बहुत ही तकदीर वाले रहे। दूसरी बार खेलने का मौका। 17 रन स्कोर कार्ड पर। देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। 1 रन यहाँ पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 18 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहाँ से 12 रनों की और जरूरत। रन आउट का खतरा और ये अपना कीमती विकेट मुफ्त में खो गए। कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दबाजी करने की। स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने कॉल भी दिया था मगर अपने आप को रोक नहीं पाए और तमीम मैदान से बाहर। अब बल्लेबाज साई का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज विघ्नेश अर्थात ये गणपति का नाम और साई बाबा का नाम। 2 खिलाड़ी देखिए बल्लेबाज के रूप में क्या अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब होंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। यानी अब बचे हुए 18 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। गेंदबाज अरबाज
अपना निजी पहिला ओव्हर लेके आए हैं आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जातोय. यानंतर होणारा सामना आणि त्या सामन्याचा टॉस सन्माननीय अभंग मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस झालाय. सन्माननीय अभंग मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला गेलेला आहे. चलिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे चालू मैच पर. इस बीच फिर से एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाज भटक गए अरबाज और खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा. 1 रन अतिरिक्त के रूप में यहाँ पे मिलेगा. 20 रन स्कोर कार्ड पर 10 रनों की और ज़रूरत. अच्छा स्ट्रोक, डीप कवर में फील्डर तैनात. 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा. 1 रन बनाकर आसानी के साथ जीता जा सकता है और इसी वजह से यहाँ पे गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट को चटकाए. विकेट टेकिंग गेंदबाजी आपको करनी होगी, वरना 1 रन तो बनाकर इस मैच को जीता जा सकता है. जी हाँ, यहाँ पे पीछे की तरफ से लेग स्पिन करते हुए स्टंप को उड़ाने की कोशिश थी अरबाज की, मगर सीमेंट विकेट के ऊपर गेंद को घुमाना इतना आसान नहीं है. हालांकि ये कहा जाता है कि शेन वॉर्न कांच पर भी गेंद को स्पिन कर सकते थे, इस तरह की उनके पास क्षमता थी. और यहाँ पे देखिए अरबाज भी कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा गेंद को घुमाव मिला था मगर नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने. वाइड बॉल करार दिया है. नो बॉल भी दिया था, वाइड बॉल भी दिया था. 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अब मात्र 6 रनों की और जरूरत. एक रन आसानी के साथ फिर से एक बार यहां पे मिलेगा. जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की अब जरूरत है. हवा में गेंद जरूर, अच्छी फील्डिंग भी, मगर फिर से एक बार 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. आज देखिए तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच को बहुत ही शांति के साथ देख रहे हैं. मैच का लुत्फ यहाँ पे उठाया जा रहा है. फ्लड लाइट्स में खेलने का मज़ा और फ्लड लाइट्स में देखने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है. देखिए क्रिकेट को साए सा वातावरण, क्योंकि दिन में बहुत ही धूप होती है, गर्मी होती है, सूरज की किरणें छुआए, तपिश बहुत ही तकलीफ देह होती है. मगर अब देखिए बहुत ही शांत, बहुत ही संयमी और बहुत ही ठंडा यहाँ पे माहौल. जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फिर से एक बार भटकते हुए स्टंप टू स्टंप अटैक आपको करना ही होगा, क्योंकि ये बल्लेबाज अगर खेलेंगे तो ही गलती हो सकती है. बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर आपको करना होगा. सामने से गेंद को घुमाना होगा. देखिए ये खराब, ये आपकी सोच सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की बाहर गेंदें करके आपके पास आपके हाथ कोई लगे कुछ नहीं लगेगा. जी हाँ, हल्का सा अपील कैच आउट का, मगर सिरे से खारिज कर दिया है उसे. ओहो, तीसरी गेंद ये वाइट. अब मात्र 1 रनों की जरूरत. अब जीत की खुशबू उनके खेमे में जरूर उनके साथी खिलाड़ी सूंघते हुए. औपचारिकता मात्र बची है और उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है. इस बीच अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए फिनिश किया है इस ओवर मैच को, और इस मैच को जीता है चिंतामणि देवघर.